आज हम कंपेयर करने वाले हैं ओसवाल की दो बुक्स को। एक हमारे पास ओसवाल की वन फॉर ऑल और दूसरी हमारे पास है ओसवाल की क्वेश्चन बैंक। ये दोनों रहने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की, और जो आपका एग्जाम होने वाले 26 में उसके रहने वाले हैं। आज हम इनको कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे इन दोनों से बेस्ट कौन सी रहने वाले हैं, किसमें आपको ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर किसके अंदर देखने को मिलते हैं, सबको बताएंगे डिटेल में। और किसको आपको परचेज करना चाहिए आपको वही बताएंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी टाइप वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इनका आउटलुक देख लीजिए, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको। वन फॉर देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन में को देख लीजिए, कुछ इतनी मोटी देखने को मिलेगी आपको, और यहाँ पे वन फॉर इतनी मोटी है। तो ये दोनों क्लास 12 केमिस्ट्री की हैं, और आपका जो एग्जाम होने वाला है 26 में ये उसके रहने वाली हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं। यहाँ पे आप देखते हैं 28 मार्च को सिलेबस रिलीज हुआ था, उसी बेस पे इनको प्रिपेयर करा गया है। और यहाँ पे आप देखते हैं CBSE NCERT वन फॉर ऑल, यहाँ क्लास 12 केमिस्ट्री रहने वाली है। और यहाँ पे आप देख लीजिए CBSE क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 2016 से 2025 तक आप देखो मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बैंक रहने वाली है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, और इसके अंदर 25 का कंप्लीटली सॉल्व पेपर देखो मिल जाएगा। 25 का सॉल्व पेपर आपको इसके अंदर भी देखो मिल जाएगा, और इसके अंदर 24 का भी देखो मिल जाएगा, वो आपको आगे दिखाएंगे। अब चलिए दिखाते हैं आपको इसके अंदर। पे आ गए हैं दोनों के कंटेंट वाले पेज। यहाँ पे आप देखते हैं मेरे पास है वन फॉर ऑल का कंटेंट वाला पेज, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का। यहाँ पे आप देख लीजिए जो लेटेस्ट सिलेबस है वो आपको देखो मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखो मिल जाता है, इसके अंदर देखो मिल जाता है आपको ट्रेंड एनालाइज, और इसके अंदर भी देखो मिल जाएगा। इसमें देखो मिल जाता है सॉल्व पेपर 25 का। यहाँ भी आप देखते हैं 25 का सॉल्व पेपर आपको देखो मिल जाता है, और इसके अंदर आपको 24 का देखो मिल जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर देखो नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके चैप्टर्स आ गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है, कितने टॉपिक रहने वाले हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके क्वेश्चन बैंक के अंदर देखो मिल जाता है। और सभी चैप्टर में आपको देखो मिल जाते हैं सेल्फ पेपर। आप देख लीजिए वन फॉर ऑल के अंदर आपको देखो मिल जाता है सभी चैप्टर के अंदर सेल्फ पेपर, ऐसे आपको देखो मिल जाता है। क्वेश्चन बैंक के अंदर यहाँ फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है उसका सेल्फ पेपर, सेकंड चैप्टर उसका सेल्फ पेपर आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से। और लास्ट में देखो मिल जाते हैं आपको प्रैक्टिस पेपर, जो कि आपको वन फॉर ऑल के अंदर भी देखो मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए इसके अंदर आप देखो मिल जाएंगे दो प्रैक्टिस पेपर, और सभी चैप्टर में आपको देखो मिल जाता है एक सेल्फ पेपर। सो आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं आगे। सो वन फॉर ऑल में 25 के सॉल्व पेपर स्टार्ट हो गए हैं। दिल्ली एंड आउटसाइड के सारे शेड देखो मिल जाएंगे, आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर भी खोल के। ट्रेन लाइज देखो मिल जाता है कि 3 ईयर्स में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से आए थे, किस चैप्टर से आए थे। यहाँ पे आ गया हमारा, आप देख लीजिए 25 के सॉल्व पेपर आपको इसके अंदर देखो मिल जाते हैं। क्वेश्चन बैंक के अंदर भी दिल्ली आउटसाइड के आपको सारे सेट देखो मिल जाएंगे। पहले आपको क्वेश्चन बैंक दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ टाइप से आपको देखो मिल रहे होंगे, ऐसे आपको इस सारे सेट देखो मिल जाएंगे। दिल्ली आउटसाइड दिल्ली के, दिल्ली सेकंड सेट दिया हुआ है, दिल्ली सेट थर्ड दिया हुआ है, आउटसाइड दिल्ली के सेट्स आ गए हैं, सेट 1 दिया हुआ है, यहाँ पे सेट सेकंड आ गया है, सेट थर्ड आ गया है। और यहाँ पे आपको देखो मिल जाती है आंसर की, यहाँ पे 25 के सॉल्व पेपर की आंसर की देखो मिल जाती है। आप देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे आंसर की देखो मिल जाती है आपको सभी सेट्स की। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट चैप्टर। अब आपको दिखा देते हैं वन फॉर ऑल के अंदर सॉल्व पेपर। यहाँ पे 25 का सॉल्व पेपर दिया हुआ है, आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। ऐसे आपको ये सारे सेट देखो मिल जाएंगे दिल्ली और उससे दिल्ली के, और यहाँ पे इसकी आंसर की देखो मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी आंसर क्या आ गई है, तो इस टाइप से इसकी आंसर की रहने वाली है। ये दोनों में कॉमन रहने वाला है। 25 का आपको इसमें देखो मिल जाता है, और इसमें भी 24 का आपको क्वेश्चन में देखो नहीं मिलता है, जो कि आपको देखो मिल जाता है वन फॉर ऑल के अंदर, वो आपको दिखा देते हैं एक बार। सो यहाँ पे आ गया 25 का सॉल्व पेपर, जो कि आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर। आप देख लीजिए वन फॉर ऑल के अंदर देखो मिल जाता है दिल्ली आउटसाइड के सारे सेट 24 के, आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से। यहाँ पे इसकी आंसर की भी आपको देखो मिल जाएगी, यहाँ पे आगे इसकी आंसर की इस टाइप से आप देख लीजिए 24 का और 25 का दोनों को आपको देखो मिल जाते हैं दिल्ली आउटसाइड के सारे सेट्स। सो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गए हैं मेन कंटेंट। यहाँ पे आपके चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर हमारा सोल्यूशन रहने वाला है। यहाँ पे मेंशन करा गया कितने टॉपिक रहने वाले हैं, आप देख लीजिए वन फॉर ऑल के अंदर ऐसे आपको देखो मिल जाता है। क्वेश्चन बैंक के अंदर दोनों में आप देख सकते हैं टॉपिक मेंशन करे हुए हैं, कितने टॉपिक रहने वाले हैं। दोनों बुक्स में यहाँ पे 3 टॉपिक रहने वाले फर्स्ट चैप्टर में, आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से। सो यहाँ से हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज रिव्यू नोट देखो मिल जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक के रिव्यू नोट दिए हुए हैं कुछ इस टाइप से, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्यों देखो मिल जाता है, अगर आप स्क्योर को स्कैन करेंगे तो टाइप ऑफ सोल्यूशन की आपको डिटेल में देखो मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप स्क्योर को स्कैन कर सकते हैं। आप देख लीजिए रिव्यू नोट कुछ इस टाइप के दिए हुए हैं फर्स्ट टॉपिक के, ऐसे आपको 3 टॉपिक देखो मिल जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे आ गया आपका प्यारा सा माइंड मैप, आप देख लीजिए माइंड में कुछ आपको इस टाइप का देखो मिल रहा होगा, कुछ इस टाइप से आपको माइंड में देखो मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में।
यहाँ पे आप देख लीजिए फर्स्ट टॉपिक के रिव्यू नोट चल रहे हैं अभी, तो आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आप निमोनिक देखो मिल जाते हैं, और फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे एंड होती है आपको देखो मिल जाते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे एग्जाम प्रैक्टिस के नाम से आपको क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम प्रैक्टिस बंद दिया हुआ है, आप देख लीजिए। एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, और जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं P/Q। आप देख लीजिए मोस्टली सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं वो P/Q हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड आ गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर एंड हो जाते हैं। उसके बाद हमें देखो मिल जाता है सेकंड टॉपिक के रिव्यू नोट्स। आपको इस टाइप के रिव्यू नोट दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको देखो मिल जाएगा निमोनिक्स। यहाँ से हमारे सेकंड टॉपिक के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं एग्जाम प्रैक्टिस 2 के नाम से। आप देख लीजिए एग्जाम प्रैक्टिस 2 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। एमसीक्यू आपको देखो मिल जाते हैं, असर से रीजन देखो मिल जाते हैं, और यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो P/Q रहने वाले हैं। सो आप देख लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड आ गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट आ गए हैं। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखो मिल जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको वर्कफॉल के अंदर। ऐसे हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है टॉपिक थर्ड के रिव्यू नोट्स आ चुके हैं, और क्यों देखो मिल जाता है आपको। आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से आपको देखो मिल जाता है टॉपिक थर्ड, निमोनिक देखो मिल जाते हैं इसके अंदर भी। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एग्जाम प्रैक्टिस थर्ड। एग्जाम प्रैक्टिस थर्ड के आप देख सकते हैं आंसर आ गए हैं, एमसीक्यू यहाँ पे दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड आ चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। और यहाँ से हमारे टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। उसके आप देखो मिल जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, शिवसेना ने बताया था कि 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो आपको इसके अंदर देखो मिल जाते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे आपको देखो मिल जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन देखो मिल जाते हैं आपको। आप देखो इस टाइप से। और इसके बाद आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बाद एनसीईआरटी कॉर्नर। ये एडिशनल रहने वाला है, जो आपको क्वेश्चन में नहीं देखो मिलेगा, वो आपको दिखाएंगे अभी। एनसीईआरटी कॉर्नर आ गया है, आप देखिए एनसीईआरटी के यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी, वो आपको देखो मिल जाते हैं। यहाँ पेन नंबर नोट करा गई, कौन से पेन नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एनसीईआरटी कॉर्नर में। कुछ इस टाइप से आपको देखने मिल जाएंगे काफ़ी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी भी। यहाँ पे आप देख लीजिए कितने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होने वाली है। बहुत सारे बच्चे अलग से परचेज करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहाँ पे आपको इसी के अंदर घूम जाते हैं। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सारे लगाने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनसे प्रैक्टिस करें तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप देख लीजिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन घूम जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको घूम जाते हैं। बेस्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन घूम जाते हैं आपको इसके अंदर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आप देख लीजिए। और यहाँ पे आ गया बोर्ड कॉर्नर, ये भी आपको देखने नहीं मिलता है क्वेश्चन बैंक के अंदर। सो आप देख लीजिए बोर्ड कॉर्नर को इस टाइप का दिया है। ये बोर्ड के परस्पेक्टिव यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने मिल जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ इस टाइप से। आप देख लीजिए कितने सारे आपको क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं इसके अंदर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकेंड आ गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं। और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा सेल्फ क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट चैप्टर हमारा एंड हो गया है, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा सेल्फ पेपर। ये आपको सभी चैप्टर में देखो मिल जाएगा। आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का दिया हुआ है ये। और यहाँ पे इसका क्यूआर देखो मिल जाता है, अगर उस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो आपको इसकी आंसर देखो मिल जाएगी। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाता है, और यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब आपको दिखा देते हैं एक बार क्वेश्चन बैंक के अंदर। सो क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्ट देखो मिल जाते हैं, स्टडी अलर्ट पॉइंट दिए हुए हैं, कितने टॉपिक रहने वाले वो आपको देखो मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखो मिल जाता है आपको माइंड मैप। आप देखिए माइंड में कुछ स्टेप पर दिया हुआ है, और यहाँ से इसमें आपको देखो मिल जाएंगे रिव्यू नोट जो कि टॉपिक वाइज रहने वाले हैं। जैसे आपको इसमें देखा था टॉपिक वाइज, ऐसे आपको इसमें देखो मिल जाएंगे टॉपिक वाइज आपको रिव्यू नोट्स। आप देखो तो इस टाइप से। और क्यूआर भी आपको उसके अंदर देखो मिल जाते हैं। टाइप ऑफ सोल्यूशन का अगर डिटेल में स्टडी करना है तो आप क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। फर्स्ट टॉपिक के रिव्यू नोट दिए हुए हैं, इसमें पहले यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, टॉपिक के रिव्यू नोट दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसे हमारा यहाँ स्टार्ट हो जाता है सेकंड टॉपिक। आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, और इसके रिव्यू नोट्स कुछ इस टाइप की हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल आपको देखो मिल जाते हैं इसके अंदर। निमोनिक देखो मिल जाती हैं, जैसे आपको इसमें मिली थी वैसे आपको इसमें देखो मिल जाती हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर। अब कुछ क्यूआर भी देखो मिल जाते हैं इसके अंदर भी। थर्ड टॉपिक आ गया हमारा, थर्ड टॉपिक के रिव्यू नोट्स आ गए हैं। क्वेश्चन बैंक में आपको सबसे पहले आपको टॉपिक के रिव्यू नोट देखो मिल जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके। आप देख लीजिए रिव्यू नोट दिए हुए कुछ इस टाइप से। और यहाँ से आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख लीजिए जो सीबीएसई ने बताया था कि 50% यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, सो वो आपको देखो मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देख लीजिए इस टाइप से दिए हुए हैं ये। और यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाते हैं टॉपिक बाय क्वेश्चंस एंड आंसर।
यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जैसे आपको इसमें देखा था बिल्कुल इसी टाइप का इसमें देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, आप देख लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, और इसमें आपको सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू रहने वाले हैं। आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर। यहाँ पे सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख लीजिए कुछ इस टाइप के टॉपर आंसर भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पे सेकंड टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। यहाँ पे थर्ड टॉपिक क्या आ गए हैं, आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से दिए हुए हैं, ये टॉपर आंसर देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर एंड हो जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एसेस योर सेल्फ और क्रिएट योर माइंड में देखने को मिल जाता है आपको, और योर टर्न देखने को मिल जाता है इसके अंदर। आप इसको सॉल्व करें और आंसर की चाहिए होगी तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, तो आपको इसकी आंसर की देखने को मिल जाती है। फर्स्ट चैप्टर का सेल्फ दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करें और इसके आंसर की चाहिए होगी तो आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। अब आपको दिखा देते हैं फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे डिफरेंट क्या रहने वाले इन दोनों बुक्स में। सो अभी आपने यहाँ पे देखा था आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसे आप देखा था थर्ड टॉपिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसके बाद हमारा यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। बस योर टर्न देखो मिलने वाला है, और ये तो दिया हुआ है वन फोल्ड के अंदर भी, आप दिखाते हैं आपको वन फोल्ड के अंदर एक। सो वन फोल्ड के अंदर आपको एडिशन क्या देखो मिल जाता है, एक एनसीईआरटी कॉर्नर देखो मिल जाता है। आप देखते हैं एनसीईआरटी कॉर्नर के अंदर कितने सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखो मिल जाते हैं इसके अंदर। कितने सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको एनसीईआरटी एडिशन मिलने वाला है इसके अंदर वन फोल्ड के अंदर, जो कि आपको क्वेश्चन में के देखो नहीं मिलेगा। और उसके बाद आती है हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी आपको देखो नहीं मिलता है क्वेश्चन बैंक के अंदर, वन फोल्ड के अंदर देखो मिल जाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट मॉडल क्वेश्चन। आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे कितने सारे इसके भी क्वेश्चन देखो मिल जाते हैं आपको। और उसके आ जाता है बोर्ड कॉर्नर, ये 3 कॉर्नर रहने वाले हैं जो आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर, और ये आप देख लीजिए इन्हीं कॉर्नर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको और देखो मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, और सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं पीवाईक्यू। उसके बाद हमारे यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। अब आपको पता लग गया होगा वन फोल्ड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या देखने को नहीं मिलता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने फर्स्ट चैप्टर नोटिस करा होगा कि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एनसीईआरटी कॉर्नर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कॉर्नर और बोर्ड कॉर्नर, जो कि आपको देखने को नहीं मिलते हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर। सो आपने फर्स्ट चैप्टर देख लिया है, सेल्फ पर्सनल देख लिया है, आप चलिए उसके लास्ट में दिखा देते हैं दोनों बुक्स के। सो यहाँ पे दोनों बुक्स के लास्ट पेज आ चुके हैं, आप देखते हैं आपके प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं दोनों में। आपको इन दोनों में दो प्रैक्टिस पेपर देखो मिल जाएंगे, 2 आपको देखो मिल जाएंगे वन फॉल में और 2 देखो मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में। फर्स्ट वाला दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, ऐसे आपको 2 देखो मिल जाएंगे। सो मैंने इन दोनों बुक्स को आपके लिए कंपेयर कर दिया है, आपको पता लग गया होगा इनमें से बेस्ट कौन सी रहने वाली है, आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। बुक तो यहाँ पे दोनों बेस्ट रहने वाली हैं, बट आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इसके अंदर आपको ज़्यादा कंटेंट देखो मिल जाता है, एनसीईआरटी कॉर्नर देखो मिल जाता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कॉर्नर देखो मिल जाता है और बोर्ड कॉर्नर देखो मिल जाता है। ये तीनों चीज़ें आपको इसके अंदर देखो नहीं मिलने वाली हैं। सो अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप वन फॉर ऑल को परचेज कर लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा वन फॉर ऑल। लिंक आपको देखो मिल जाएगी दोनों बुक्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आप जाकर उनको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 2 लिंक देखो मिल जाएगी, एक अमेजोन की लिंक देखो मिल जाएगी, दूसरी देखो मिल जाएगी आपको ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट की। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट परचेज करते हैं तो हमारा कोड यूज़ करें ABHI10, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट देखो मिल जाएगा। तो जल्दी से इनको परचेज कर लीजिए, हमारा कोड यूज़ करके ABHI10 और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट ले लीजिए। सो अगर वीडियो चल गई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।